वैम्पायर डायरीज के सीजन 1 के एपिसोड 3 की शुरुआत होती है, जहां हम देखते हैं कैरोलाइन डेमन के कमरे में होती है और उसके बेड पर लेटी होती है। उसकी आंख खुलती है और वो देखती है उसकी नेक पर बहुत ही बड़ा घाव होता है। वो उसे देख के डर जाती है और तभी वो देखती है उसके साइड में डेमन लेटा हुआ होता है। वो वहां से उठती है और चुपचाप बिना किसी शोर के वहां से निकलने की कोशिश करती है। वो दरवाजे के पास तक पहुंचने ही वाली होती है, तभी वो पीछे मुड़कर देखती है और उसे दिखता है कि डेमन वहां से गायब हो चुका है। वो जैसे ही आगे बढ़ती है, डेमन एकदम से उसके सामने आ जाता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो डेमन के ऊपर एक टेबल लैंप उठाकर फेंकती है, लेकिन डेमन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना करने के बाद वो और ज्यादा डर जाती है और इधर उधर से चीजें उठाकर डेमन की ओर फेंकने लगती है। तभी डेमन उसे उठा करके बेड पर फेंक देता है और वो साइड में रखे हुए एक पिलो को उठाकर डेमन के ऊपर फेंकती है, लेकिन वो देखती है उस पिलो में उसका ब्लड लगा होता है और वो ब्लड स्मेल करते ही डेमन वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। डेमन के बड़े बड़े दांत निकल आते हैं और उसकी आंखें ब्लड जैसी लाल हो जाती हैं। ये देखकर कैरोलाइन काफी ज्यादा डर जाती है और तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखता है बानी और एलिना साथ में जा रहे होते हैं। वहीं बानी एलिना से कहती है कि वो उसकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन उसने जब स्टीफन को टच किया तो उसे काफी नेगेटिव फीलिंग आई थी। लेकिन एलिना उससे कहती है कि उसे कोई हर्ट नहीं हुआ, बल्कि वो अपनी दोस्त का रिव्यू जानकर काफी खुश है। तभी हमें वहाँ स्टीफन आता हुआ दिखता है। स्टीफन उन दोनों से हाय बोलता है, लेकिन तभी बानी वहाँ से बहाना बनाकर चली जाती है, क्योंकि वो स्टीफन के आसपास नहीं रहना चाहती थी। स्टीफन और एलिना साथ में कॉलेज की तरफ जाने लगते हैं। तभी हमें रास्ते में दिखते हैं मैट और टाइलर। वो दोनों रग्बी बॉल लिए होते हैं। तभी टाइलर स्टीफन की तरफ रग्बी बॉल को काफी तेजी से फेंकता है, लेकिन स्टीफन उतनी ही तेजी से उस बॉल को पकड़ लेता है और उल्टा टाइलर की तरफ फेंकता है। टाइलर वो बॉल पकड़ लेता है, लेकिन उसको काफी तेज शॉक लगता है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। वो लोग कॉलेज पहुंचते हैं, जहां एलिना उससे कहती है कि उसे रग्बी टीम में ट्राई करना चाहिए, लेकिन स्टीफन उससे कहता है कि उसे पहले इन सब चीजों का शौक था, लेकिन हाँ, अगर उसको मौका मिला तो वो ट्राई जरूर करेगा, लेकिन अभी उसका ये सब करने का कोई मन नहीं है। अभी हमें दिखता है वानी अपने क्लास में होती है और वो कुछ अजीब अजीब सी ड्राइंग बना रही होती है। वो उस ड्राइंग में एक नंबर काफी बार लिख रही थी, जो था 81422। वो अजीब अजीब सी ड्राइंग्स बना रही थी, जैसे कुछ होली स्टैचूज और काफी सैटनस चीजें भी। फिर हमें दिखता है उन लोगों की हिस्ट्री क्लास स्टार्ट हो चुकी होती है और एलिना और स्टीफन धीरे धीरे आपस में बात कर रहे होते हैं, जिसे उनका हिस्ट्री टीचर नोटिस कर लेता है और एलिना को खड़ा करके उससे एक क्वेश्चन पूछता है। एलिना उसका आंसर नहीं दे पाती है, लेकिन वही स्टीफन एलिना की जगह पर उसका आंसर देता है, जिससे टीचर उससे कहता है कि अगर तुम इतने ही अच्छे हो तो मैं जो भी तुमसे पूछ रहा हूँ मुझे उनके आंसर्स दो। स्टीफन कहता है कि वो डेट्स याद रखने में काफी एक्सपर्ट है और इसी बात पे उसका टीचर उससे काफी सारे क्वेश्चंस पूछता है और वहीं लास्ट में उसका टीचर एक क्वेश्चन पूछता है जिसका आंसर स्टीफन देता है, लेकिन टीचर को लगता है कि उसका आंसर गलत है। लेकिन जब वो सारे स्टूडेंट्स से कह करके बुक में वो आंसर चेक करवाता है तो स्टीफन का आंसर सही निकलता है और वो टीचर काफी एम्बेरस हो जाता है। तभी वो लोग क्लास से बाहर आते हैं और एलिना पूछती है कि स्टीफन डेट्स याद रखने में इतना अच्छा कैसे है। स्टीफन उससे कहता है कि वो इन चीजों की काफी प्रैक्टिस करता है, जिसकी वजह से वो इनमें एक्सपर्ट है। फिर हमें दिखता है कि रग्बी ग्राउंड में टाइलर और मैट का रग्बी मैच हो रहा होता है, जहाँ एलिना और बानी चीयर लीडिंग की प्रैक्टिस कर रही होती हैं। वो लोग कैरोलाइन का वेट कर रही होती हैं, क्योंकि वो सबसे पहले इन चीजों में रहती थी, लेकिन आज वो यहाँ नहीं आई होती है। तभी वहाँ स्टीफन पहुंचता है और जो उनके हिस्ट्री टीचर हैं वही उनके रग्बी टीचर भी हैं। वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि उसे भी रग्बी टीम में खेलने दे और उससे आज की बात के लिए सॉरी भी बोलता है। थोड़ी देर में वो उसे अलाउ कर देते हैं और स्टीफन अंदर जाकर अपनी रग्बी यूनिफॉर्म में चेंज होकर के आता है। वहीं एलिना बॉनी से कहती है कि उसे आज रात की पार्टी में आना होगा मेरे और स्टीफन के साथ में। बॉनी आने से मना कर देती है। बॉनी उससे कहती है कि वो स्टीफन से दूर रहना चाहती है और आज सुबह से ही उसके दिमाग में एक नंबर घूम रहा है और उसे ऐसा लगता है कि आज रात कुछ गलत होने वाला है। एलिना ये सुनकर वहां से चली जाती है और तभी हम देखते हैं वहां कैरोलाइन डेमन के साथ एक शानदार कार में आती है। कैरोलाइन एलिना से कहती है कि तुम उसके छोटे भाई को डेट कर रही हो, मैं उसके बड़े भाई को डेट करूंगी। और इतना बोलकर कैरोलाइन अपनी चीयर लीडिंग प्रैक्टिस के लिए चली जाती है। एलिना को चीयर लीडिंग इतने अच्छे से नहीं आती थी, तो वो वहां से जा करके स्टीफन को रग्बी खेलते हुए देखने लगती है। स्टीफन और टाइलर के बीच में मैच शुरू हो जाता है, जहां स्टीफन रग्बी में काफी ज्यादा अच्छा होता है, जिससे टाइलर उसको गिराने का प्लान बनाता है और नेक्स्ट मैच में ही टाइलर अपनी पूरी टीम के साथ में स्टीफन को धक्का देकर उसके ऊपर गिर जाता है, जिससे स्टीफन की एक उंगली टूट जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो खुद ब खुद ठीक हो जाती है। फिर हमें दिखता है स्टीफन अपने घर पहुंच चुका होता है, जहां उसका भाई डेमन उससे कहता है कि उसने आज काफी अच्छी प्रैक्टिस की और ये चीज वो काफी सार्कास्टिक वे में बोलता है। उसके बाद डेमन स्टीफन की डायरीज निकाल कर पढ़ने लगता
है, लेकिन तभी स्टीफन अपनी डायरीज वापस ले लेता है। डेमन उससे कहता है कि वो उनसे कुछ नहीं करेगा। डेमन उससे कहता है कि वो अपने भाई को इंसानों के साथ की इस लाइफ में रहते हुए देखना चाहता है, लेकिन तभी वो हंसने लगता है और फिर वो एलिना को चीयर लीडिंग की कॉस्ट्यूम में देख करके कुछ सेक्सिस्ट जोक मारता है जो स्टीफन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं और स्टीफन काफी ज्यादा गुस्से में हो जाता है। दूसरे सीन में हमें दिखता है जहाँ एलिना और बानी के घर पर होते हैं और वो लोग बाहर से लाए हुए खाने को प्लेट्स में निकाल रहे होते हैं। तभी बानी उससे कहती है कि एक नंबर है जो उसके दिमाग में काफी टाइम से घूम रहा है और उसे लगता है कि वो एक विच है और उसके पास साइकिक पावर्स हैं, जिसपे एलिना कहती है कि ये सब तुम्हारा वहम है। और फिर एलिना सर्विंग स्पून्स ढूंढने लगती है, जिसपे वानी उससे कहती है कि वो डॉर नंबर 3 में रखी हुई है और एलिना जैसे ही उस डॉर को ओपन करती है उसे उसी में सर्विंग स्पून्स मिलती है। लेकिन एलिना सोचती है कि ये उसका ही घर है और हम यहाँ काफी बार कुकिंग कर चुके हैं तो उसे ये सब पता ही होगा। वो लोग खाना प्लेट में निकालते हैं, तभी डोर बेल रिंग होती है और एलिना जाकर डोर ओपन करती है और हम देखते हैं कि स्टीफन वहाँ आ चुका होता है। वो तीनों एक साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं, जहाँ हम देखते हैं बानी काफी नर्वस होती है और उन सबसे थोड़ा दूर बैठ करके खाना खा रही होती है। एलिना माहौल को थोड़ा नॉर्मल करने के लिए बातें करना शुरू कर देती है, जहाँ वो बानी से कहती है कि तुम काफी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हो, जिसपे स्टीफन उससे कहता है इसका क्या मतलब है। एलिना कहती है कि विचेस वाली बात। बानी कहती है कि हाँ वो वे ऑफ सेलेम नाम की लाइन से है जो विचेस बताई जाती हैं। स्टीफन उससे कहता है कि ये काफी अच्छे विचेस का खानदान हुआ करता था जो 1800s के टाइम मिस्टिक फोर्सेस में आया था। ये विचेस काफी ज्यादा अच्छी मानी जाती थी, जो अपना सारा काम खुद करना पसंद करती थी और अपने रास्ते खुद बनाती थी। ये सुनकर बानी काफी खुश हो जाती है। तभी डोर बेल फिर से रिंग होती है और ये सुनकर एलिना शॉक हो जाती है और सोचती है कि इतनी रात में आखिर कौन आया है। एलिना जाकर डोर ओपन करती है और उसे दिखते हैं डेमन और कैरोलाइन दरवाजे पर खड़े होते हैं। कैरोलाइन उससे कहती है कि तुम एक पार्टी रखने वाली थी और मुझे ये पता चला, इसीलिए मैं डेजर्ट लेकर के आ गई। कैरोलाइन अंदर आ जाती है, तभी डेमन दरवाजे पे ही खड़ा रहता है। ये देखकर स्टीफन डेमन के पास पहुंचता है और डेमन से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। डेमन कहता है कि मैं वेट कर रहा हूँ कब एलिना मुझे अंदर इनवाइट करेगी। एलिना आती है और आकर के डेमन को इनवाइट करने ही वाली होती है, लेकिन स्टीफन उससे मना कर देता है। तभी कैरोलाइन अंदर से बोलती है कि डेमन अंदर आ जाओ और फिर एलिना भी डेमन को अंदर इनवाइट कर लेती है। वो लोग अंदर आकर के बैठ जाते हैं। सभी खाना खाने के बाद में एलिना बचे हुए यूटेंसिल्स को धोने के लिए चली जाती है, जहाँ डेमन जाकर के उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और उससे बात करने लगता है। एलिना उससे कैथरीन के बारे में पूछती है तो डेमन उससे कहता है कि ये बात उसे स्टीफन से पूछनी चाहिए क्योंकि शायद हम दोनों लोगों के आंसर्स अलग अलग हों। एलिना उससे कहती है कैथरीन अभी कहाँ है। डेमन उससे कहता है कि उसकी डेथ हो चुकी है। दूसरे कमरे में कैरोलाइन और स्टीफन बात कर रहे होते हैं। स्टीफन कैरोलाइन से कहता है कि तुमने स्कार्फ क्यों पहन रखा है। स्टीफन उस स्कार्फ को हटाने जा रहा होता है, तभी कैरोलाइन उसे रोक देती है और तभी वहाँ पे डेमन आ जाता है। वो कैरोलाइन से कहता है कि तुम्हें अंदर जाकर के बर्तन धोने में हेल्प करनी चाहिए, लेकिन कैरोलाइन कहती है मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ जो ये सब काम करे। तभी स्टीफन गुस्से में आकर कैरोलाइन की आंखों में देखता है और उसे हिप्नोटाइज कर देता है और फिर उससे कहता है कि तुम्हें अंदर जाकर बर्तन धोने चाहिए। और ये सुनते ही कैरोलाइन वहां से उठ करके अंदर चली जाती है। तभी स्टीफन डेमन से कहता है ये सब लोग तुम्हारे हाथ की कठपुतली बनने के लिए नहीं है, लेकिन डेमन उससे कहता है कि हाँ ये सब मेरे हाथ की कठपुतली ही है और मैं जो चाहूँ वो करवा सकता हूँ। अगले दिन हम देखते हैं एलिना अपनी चीयर लीडिंग छोड़कर एक सिंपल ऑडियंस की तरह स्टीफन को रग्बी मैच खेलते हुए देख रही होती है, जहाँ स्टीफन उसके पास आता है और उसे एक पेंडेंट देता है। वो एलिना से कहता है कि वो ये पेंडेंट किसी को भी नहीं देना चाहता था, लेकिन अब क्योंकि उसे एलिना से प्यार हो गया है इसीलिए ये उसको दे रहा है। एलिना उसको स्मेल करती है और उससे पूछती है कि क्या इसमें रोज है, लेकिन स्टीफन उससे कहता है कि मुझे नहीं पता पर इसमें किसी तरह का हर्ब है। एलिना उससे कहती है कि वो उसे ये पेंडेंट पहना दे। स्टीफन वो पेंडेंट उसे पहना देता है। तभी हम देखते हैं जेरेमी और टाइलर के बीच में एक लड़ाई शुरू हो जाती है और जेरेमी एक बॉटल उठा करके टाइलर को मारने ही वाला होता है, लेकिन वो बॉटल स्टीफन के हाथ में लग जाती है जिससे स्टीफन का हाथ कट जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर में उसका हाथ वापस से हील हो जाता है। एलिना जेरेमी को समझाकर वहां से घर वापस भेज देती है और फिर सीधे स्टीफन के पास आती है और उससे कहती है मैंने तुम्हारे हाथ में एक बड़ा सा घाव देखा था, लेकिन स्टीफन कहता है ये ब्लड उसका नहीं था और स्टीफन अपना हाथ उसे दिखाता है जिसमें कोई भी चोट नहीं होती है। ये देख के एलिना काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। स्टीफन उसको समझाता है कि वो ब्लड किसी और का था जो लड़ाई के दौरान उसके हाथ में लग गया था। इसके बाद स्टीफन वापस से गेम खेलने चला जाता है। एलिना बाहर आती है, तभी उसे वहाँ डेमन मिलता है। डेमन एलिना की तरफ ध्यान से देखता है और उससे कहता है किस मी। डेमन एलिना की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन एलिना उसे थप्पड़ मार देती है। डेमन काफी घबरा जाता है
कि उसका हिप्नोटिज्म एलिना के ऊपर काम क्यों नहीं किया, लेकिन तभी एलिना वहां से चली जाती है और पीछे से स्टीफन आता है और डेमन स्टीफन से कहता है कि तुमने उसको प्रोवेन दिया है और उसने उसको पहन रखा है, लेकिन तुम कब तक उसको मुझसे बचा पाओगे। स्टीफन डेमन से कहता है कि मैं जानता हूँ अभी भी तुम्हारे अंदर थोड़ी सी इंसानियत बाकी है और तुम एक अच्छे इंसान बन सकते हो। डेमन स्टीफन से कहता है कि वो कहीं से भी इंसान नहीं है और ये बोलते ही वो वहां पार्किंग लॉट में खड़े हुए उनके हिस्ट्री टीचर को काट लेता है और उनका सारा ब्लड चूस के उनकी डेड बॉडी को वहीं छोड़ देता है। बाकी स्टूडेंट्स जब वहां पहुंचते हैं तो वो उनकी डेड बॉडी को देखते हैं और एम्बुलेंस और पुलिस को बुलाते हैं, जहां बानी आती है और उसे वही सारे नंबर्स उस पार्किंग लॉट में लिखे हुए दिखते हैं और बानी हैरान हो जाती है कि उसे डेड बॉडी की लोकेशन पहले से ही पता थी और ये सब होने वाली चीजें भी उसे पहले से ही पता चलने लगी थी। तभी एपिसोड के लास्ट सीन में हमें दिखता है जहां एलिना काफी ज्यादा दुखी होती है और वो स्टीफन को गले लगाकर कहती है कि अब तो वाइल्ड एनिमल्स सिटी में आकर के ऐसे अटैक करने लगे हैं और इंसानों को मारने लगे हैं। और इसी के साथ एपिसोड 3 खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और वीडियो को शेयर जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड।